अनंत उपकारों के बाद केवल मीठा बोलना, लच्छेदार बोलना, हंस कर के बोलना, हे साधक, तेरी साधना का प्रतीक नहीं है। जीवित माता पिता को ठोकर मारकर आने वाला क्या कभी धर्मात्मा हो सकता है? विचार करेंगे हम सभी। मोक्ष मार्ग के विपरीत जिसने कभी मोक्ष मार्ग का और मोक्ष मार्गी का विनय करना सीखा ही नहीं है, अपने गुरु को ठोकर मारने वाला एक आत्मा फिर धर्म की प्रभावना के लिए निकले, इससे ठीक यही प्रतीत होता है कि एक पिता मरते मरते दम तक अपने पुत्र को आवाज़ लगाता रहा कि बेटा गला सूख रहा है, 2 बूंद पानी की दे दे, लेकिन बेटे ने कभी ध्यान नहीं दिया। जैसे ही पिता के प्राण निकल गए, उसके बाद समाज के अंदर ऐसा जीवन कराया जो कभी शादी के माहौल में भी नहीं हो पाता है। इतना बड़ा पात्र बांटा जिसको देकर के लोग खुश हो जाते हैं। जैन दर्शन कहता है ऐसा बेटा पिता का नहीं, अपना मान बढ़ा रहा है। तूने पिता के लिए कभी लौट करके पानी की भी नहीं पूछी, आज इतना बड़ा जश्न मनाने को बैठा है। ध्यान रखना है मोक्ष मार्गियों, अपने गुरु के प्रति अगर तेरा श्रद्धान नहीं है तो सारे श्रद्धान तेरे कांच के समान हैं जिसका कोई मोल नहीं है। गुरु के प्रति अपनी दृष्टि को, मित्र के प्रति अपनी भावना को और अपने परिवारी जनों के प्रति अपनी निष्ठा को हमें कायम करना चाहिए। हम उसकी बात करते हैं जो मुझसे बहुत दूर है। गलती होती है अपने बेटे से, क्षमा मांगते हैं गुरु से। गलती होती है पत्नी से और क्षमा मांगते हैं अपनी सहेली से कि बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं आगे से ऐसा काम नहीं करूँगी। जैन दर्शन कहता है जिससे गलती हुई है, जिसके प्रति कटुता के शब्द निकले हैं, जिसके गाल पर तुमने चांटा मारा है, उससे जाकर के क्षमा मांगो, उसके जाकर के पैर छुओ, उसके हाथ जोड़ कर के कहो, सीने से लगा कर कहो, बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कसाय के आवेश में मुझे चांटा नहीं मारना था, केवल तुमको समझाना ही मात्र काफ़ी था। महान भावों, ये परिणाम हमें हमारे जीवन में राग द्वेष की निवृत्ति के लिए एक ऐसी शिक्षा देते हैं कि यदि कोई जिन शासन के प्रति विरुद्ध भी चलता है, विपरीत चलता है, ऐसे लोगों के प्रति मेरी माध्यस्थ परिणति बनी रहे। मैं अपनी भावनाओं में ये चिंतन करूं कि हे प्रभु, मैं अपने इस मित्र की पुष्टि तो नहीं कर सकता क्योंकि ये जिन धर्म के विपरीत चलने वाला है, गुरु की मान्यताओं को खंडन करने वाला है, गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य नहीं करता है, गुरु की दृष्टि में भेद है, गुरु के प्रति जिसकी दृष्टि में भेद है, ऐसी आत्मा का मैं सहयोग तो नहीं करूँगा, लेकिन उसके प्रति विद्वेष की भावना भी नहीं करूँगा। माध्यस्थ भाव कहते हैं विपरीत वृत्तो, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो। अमितगत स्वामी की ये कारिका हमें संदेश देती है कि किसी के प्रति मुझे अपने ऐसे विपरीत मान्यताओं वालों के प्रति अपने परिणामों को खराब नहीं करना, ताकि नवीन बंध के स्थान मेरे बने। केवल ये प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे इस मित्र से कोई दुश्मनी नहीं है, आत्मीय कोई ऐसा विसंवाद नहीं है, लेकिन जिन धर्म का विध्वंसक क्या कभी मेरा मित्र बन सकता है? मैं कितना पापी हूँ प्रभु कि इसकी संगति में मेरा बैठना और उठना हो गया। मेरे क्षयोपम में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने मित्र को समझा पाऊँ।
अपने दोस्त को बता पाऊँ कि ये गलत है और वो मेरी बात को समझ जाए। वो जब ही समझेगा जब मेरे क्षोभ में ताकत होगी। अपने मित्र से कहूँ कि ऐसा मत करो, ये गलत है, उसकी समझ में तभी आएगा जब मेरे पास एक पुण्य क्षोभ की वृद्धि होगी। यथार्थ में मैं कर्मों को ही दोष देना चाहूँ, क्योंकि किसी के प्रति अशुभ न सोचना है, ना अशुभ बोलना है, ना अशुभ देखना है। इस काल में हम जब ही जन्मे हैं जब पिछले पाप कर्म मेरे साथ में हैं। अगर ये पाप कर्म मेरे साथ में न होते तो निश्चित रूप से मैं भी इस पंचम काल में जन्म न लेता। महान भावों, आचार्य अमित गति स्वामी की इन 4 लाइनों के एक श्लोक में उन्होंने 4 भावनाओं को जन्म दिया और प्रार्थना करी कि हे देव, हे आराध्य, 3 लोकों के नाथ, आप देव नहीं, आप देवाधिदेव हो। आपके चरणों में केवल मैं नहीं, 100 इंद्र आपके चरणों में झुककर आपको प्रणाम करते हैं। इसलिए हे देवाधिदेव, मेरे आराध्य देव, केवल मुझे आप इतनी शक्ति प्रदान करें, मेरी आत्मा हमेशा सर्व प्राणियों के प्रति मैत्री भाव को जन्म देती रहे, गुणवानों को देख करके प्रमुदित आह्लादित होती रहे। गुणवानों के बीच मेरी आत्मा सदैव स्थिर भावों को प्राप्त हो और जो दुखी जीव हैं, संक्लेशित जीव हैं, पीड़ित जीव हैं, जिनके अंदर अभी पाप और पुण्य का विवेक नहीं है, हे उपादेय का जिन्हें ज्ञान नहीं है, विवेक शब्द का जन्म जिनके अंदर नहीं हो पाया है, ऐसे दुखी संक्लेशित जीवों के प्रति मेरा कृपा का परिणाम बना रहे, करुणा का भाव बना रहे, उनको भी हृदय लगा करके सच्चे मार्ग को अवलोकन करा सकूं। इसके साथ जो विपर्यासभासी हैं, विपर्यभासी हैं, विपरीत वृत्ति पर चलने वाले हैं, अहंकार ममकार को जिन्होंने अपने आस्था का क्षेत्र बनाया है, जैन दर्शन ने कहा तुम किस पर अहंकार करते हो? जो कभी अपने को खोज ही नहीं पाया, अपने को समझ ही नहीं पाया, ऐसा पढ़ा लिखा किस काम का? ये कागज़ की डिग्री तेरे लिए कभी सिद्ध की डिग्री नहीं होगी। तुझे अगर सिद्ध बनना है, सिद्धों के साथ बैठना है, सिद्ध चक्र में जाकर के अपनी आत्मा के प्रदेशों को अवस्थित करना है, तो निश्चित मान करके चलना मित्र, तू कभी भी अपने अंदर विपर्य भावों का आधार मत बना। ये विपर्य भाव तेरे शुभ परिणामों को भी समाप्त कर देंगे। ये विपर्य भाव तेरी एक अच्छी बुद्धि को समाप्त कर देंगे, नाश कर देंगे। लेकिन हे प्रभु, मेरी बुद्धि को आप ऐसी मेघा में परिवर्तित कर दो ना कि मैं ऐसे विपरीत आचरण करने वालों के प्रति माध्यस्थ परिणति को जन्म दे सकूं। अगर वो नहीं समझते तो मैं उनके प्रति द्वेष ना करूं, उनके प्रति राग ना करूं, उनके लिए बुरा ना सोचूं, उनके लिए बुरा ना कहूं, उनके लिए बुरा ना देखूं। बस ये परिणति मेरे अंदर जग जाए। बस हे देव, हे शासन नायक, आपसे यही प्रार्थना है, यही कामना है, यही भावना है कि संसार के समग्र प्राणियों के लिए मेरा एक ऐसा उत्साह जन्म ले ले कि मैं एक को नहीं, दो को नहीं, हजार हजार, लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों प्राणियों को वीतराग धर्म के शाश्वत सुख का अवलोकन कराने की क्षमता अपने अंदर में प्रदान कर लूं। निश्चित रूप से प्रभु लगता है कि मेरा ये आत्मा के हर एक प्रदेश जो अनंत अनंत काल से इस संसार की वसुंधरा पर
अनेकों योनियों में भ्रमण कर रहे हैं, अनेक त्रासदी के ग्रास बन कर के न जाने कितने दुख के आंसुओं को बहाया है, लेकिन आज जब इस मनुष्य पर्याय का मैं ग्राही बना हूँ तो चाहता तो ये हूँ प्रभु कि अब सब कुछ वो मिल जाए जो आपको प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, चाहता वो हूँ मुझे वो वाणी मिल जाए जो आपको प्रदान हुई और आपका एक एक शब्द आपकी वाणी जिनवाणी के रूप में परिवर्तित हो गई। हे प्रभु, आप जैसी समता, आप जैसी वात्सल्यता रग रग में प्रवाहित हो जाएगी। उस दिन हर नस नस में प्रवाहित होने वाला लहू रक्तम वर्ण को छोड़ देगा और श्वेत वर्ण को प्राप्त कर लेगा। इन्हीं भावनाओं के लिए मैं रोज चिंतन करती हूँ कि वो कैसा किसान है जो फसल भी संभाल करके रखता है, फसल के लिए बीज का वपन भी करता है और सही समय तक उस फसल की सुरक्षा भी करता है, और मेघ जब जल से लबालब भरे होते हैं तो घबराता नहीं है, थकान का अनुभव नहीं करता, प्रमाद भी नहीं करता, सही समय पर अपनी फसल को काट लेता है और उसका क्रय विक्रय करके अपने आप को धनपति कुबेर बना लेता है। लेकिन मित्रों, ध्यान रखना, उस किसान ने सारा अनाज नहीं विक्रय किया, उसने उन उगती हुई फसल को काट करके कुछ दानों को सुरक्षित रखा है। समय आने पर पुनः उन दानों का वपन करेगा और पुनः फसल को प्राप्त करेगा। पढ़ते हैं आप सभी, बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माहे, त्यों चक्री नृप सुख करें, धर्म बिसारे नाहे। आपकी सुख सुविधाओं में फूलो मत, और यदि कोई दुख का बंजर आ भी जाए तो आंसू मत बहाओ। सुख मिला है तो आपकी सद्कर्मी से मिला है, दुख मिला है तो आपकी दुष्कर्मी से मिला है। ना दुख देने वाला कोई दूसरा था, ना सुख देने वाला कोई दूसरा था। मैंने जब दूसरों के लिए अच्छा किया तभी मुझे अच्छा मिला है, जब मैंने दूसरों के लिए बुरा किया हो तो कभी मुझे अच्छा नहीं मिल सकता है। इसलिए विचार सिर्फ ये करना है कि इस संसार में जीव यदि भ्रमण कर रहा है तो किसके कारण? किसके कारण? राग द्वेष के कारण। आप तो राग द्वेष करते ही नहीं हैं। राग द्वेष करने वाले तो हम लोग हैं। आप लोग राग द्वेष नहीं करते। घर के अंदर भाई भाई जो एक साथ खेले होते हैं, उनमें भी इस जमीन के लिए, इस सोने चांदी के लिए, धन के बंटवारे के लिए जो साथ साथ खेले थे, साथ साथ पड़े थे, एक थाली में भोजन करते थे, आज शत्रु बन करके एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। घर में दीवार खड़ी मत करो, घर के द्वार हर किसी के लिए खोल दो। हर किसी के खोलना तो बहुत आसान है, लेकिन अपने उस भाई के लिए दरवाज़ा जरूर खुला रखना जिस भाई के चेहरा देखना भी आप पसंद नहीं करते हो। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, रागत द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा, अज्ञानात् सुचिरम जीवम संसाराब्धो ब्रह्मत्यसो। राग द्वेष रूपी दो डोरियों के माध्यम से नेत्राकर्षण कर्मणा, जो मथाने की तरह नित्य प्रति घुमाया जा रहा है, वो अज्ञानी जीव सुचिर काल तक, अनंत काल से अनंत काल तक संसार रूपी समुद्र में ब्रह्मत्यसो भ्रमण करता रहता है। ध्यान रखना, यह संसार समुद्र बहुत छोटा सा नहीं है।
राग द्वेष की विधाएं अगर बढ़ती चली गईं तो इस संसार समुद्र की कोई था नहीं है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये पंच परावर्तन संसार तुम्हें इतना आडोलित कर देगा, इतना त्रासदी का एहसास करा देगा, जहाँ मैं जैन बन कर के अपने वीतराग शासन की अनुमोदना करता हूँ, जयवंत रहे ये प्रार्थना और कामना करता हूँ। यदि केवल शब्दों के नारे लगते रहे तो सच मानना ये बाह्य का द्रव्य अंतरंग के भावों को कभी जिंदा नहीं रख सकेगा। अंतरंग के परिणाम यदि वात्सल्यमय होंगे, अंतरंग के परिणाम यदि मेरे चैतन्य रूप होंगे, तो बाहर का वेश भी तेरा जीवित वेश होगा। 4 लाइनों के एक श्लोक के अंतर्गत आचार्य भगवंत ने जो भी लिखा वो आपके सामने है। उस पर मेरी जो कलम चली, अपने भावों को प्रस्तुत किया कि हे प्रभु, ये सारे भाव मेरे हृदय घट में उतर जाएं। मेरी पतित इस आत्मा का हे प्रभु उद्धार हो, समेकित विमल सदि आचरण से, निकट शिव का द्वार हो मित्रता का भाव सबसे, गुणीजनों से प्रेम हो, दुखियों पे नित्य करुणा श्रवे, दुर्जन के प्रति सद्बैन हो, दुर्जन के प्रति सद्बैन हो। हे शारदे मातारे दे, मेरा भी जीर्णोद्धार हो, समकित विमल सद आचरण से, निकट शिव का द्वार हो। हे प्रभु, इन्हीं भावनाओं के साथ में इस प्रथम श्लोक की कारिका को अब यहीं पर समाप्त करते हैं।